नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि रोज़ रात 8 बजे यहाँ पर आपको पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग इस चैनल के माध्यम से दी जाती है और आपके डाटा को 100% बनाने का प्रयास हमारे माध्यम से आपको किया जाता है। तो आज बात करेंगे, आपको पता है कि मार्च ख़त्म हो चुका है, अप्रैल का महीना चालू हो चुका है, यानी आपका नया वित्तीय वर्ष चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अब अपने पोषण ट्रैकर की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए अपने काम को 100% करना होगा, ताकि आप इस वित्तीय वर्ष में भी अपने डाटा को 100% कर सकें। तो विस्तार से आपको बताएंगे कि आपको प्रतिदिन क्या काम करना है जिससे आपकी प्रोत्साहन राशि आपके हाथ में आए, तो उसको बताने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका पोषण ट्रैकर में आपको कौन कौन से काम रोज़ करने, वो सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे आप उस काम को करेंगे। सबसे पहले जाएंगे अटेंडेंस के लिए। देखिए, बहुत लोगों का वीडियो छोड़ के जाने लग गए होंगे, सोच रहे होंगे हमें अटेंडेंस लगानी आती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये वीडियो जो होगी अंतिम समय तक आपको वो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएगी जो आप हमेशा ही छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी सहायता की प्रोत्साहन राशि नहीं आ रही है, आप देख रहे हो, तो मानक भी आप पूरा नहीं कर रहे हो, आपकी सहायता करके दिन आप लोगों से नाराज़ भी हो सकती है। तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग सब मिलकर साथ चलकर इस प्रोत्साहन राशि को पा सकें। तो देखिए चलते हैं, वीडियो के साथ पूरा लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत कीजिएगा। 2 से 3 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन फ़ायदा सिर्फ उनको ही होगा जो वीडियो को बिल्कुल आराम से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम जाएंगे सबसे पहले दैनिक खोज में, है ना, अटेंडेंस के पास। तो अटेंडेंस के लिए हम दैनिक खोज वाला ये ऑप्शन दबाएंगे। जैसे हम दबाते होंगे आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलते होंगे। सबसे पहले आपको मिलता होगा कि आपने अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोला है, तो आपने खोले वाला बटन को दबाना है। और जैसे आप खोले वाले बटन को दबाएंगे तो आपको फिर से पूछता है कि आपने एक बार यदि आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिया तो आप इसे बदल नहीं सकते हैं, या फिर आपने बंद कर दिया तो आप उसे बदल नहीं सकते। तो बड़े ध्यान से आपने खोलने वाला बटन दबाना है, उसके बाद ठीक है वाला ऑप्शन दबाना है। और जैसे आप ये ठीक है वाला ऑप्शन दबाएंगे वो आपका हरा हो जाता है, यानी केंद्र खुल गया है। ठीक हो गया। अब केंद्र खुल गया, उसके बाद बच्चों की अटेंडेंस लगानी है। बच्चों की अटेंडेंस के लिए आपको ये वाला बिंदु दबाना पड़ता है, ये तीर का निशान। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि आपको ये ऑप्शन आते भी हैं। तो चलिए, पहला खाना होता है आपका अटेंडेंस का, दूसरा खाना होता है आपका सुबह का नाश्ते का, और तीसरा खाना होता है आपका गर्म भोजन का। यानी जो बच्चा आपके केंद्र में आ रखा है, यदि उसने आ रखा है तो आपने पहला खाना यस करना है, सुबह का नाश्ता दिया है तो यस करना है, और यदि उसे गर्म भोजन दिया तो यस करना है। जो नहीं आ रखा बच्चा उसे छोड़ देना है। इसी प्रकार जैसे मानव तीसरा बच्चा है तनिष राणा, माना बात ये आ रखा है लेकिन ये जल्दी छुट्टी लेके चले गया, तो इसको नाम ने सुबह का नाश्ता दिया न गर्म भोजन दिया, तो आप ये दोनों खाना छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे होता है सबमिट का बटन, तो ये सबमिट का बटन दबाना पड़ता है आपको अटेंडेंस के लिए, ठीक है ना। ये देखिए, जब आप अटेंडेंस लगा दोगे उसके बाद सबमिट का बटन यहाँ पे होता है, ये आपने दबा देना, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी बच्चों की। उसके बाद मिलेगा आपको एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी का आप ये वाला तीर का निशान फिर से दबाएंगे, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप अपनी साफ़ सफाई करते हैं, तो आपने यस हाँ वाला बटन दबाना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि विद्यालय की प्री विद्यालय जो शिक्षा होती है वो आपके आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाती है, तो आपने इसे भी यस करना है। जो मैराकी की वीडियो भी आप शेयर करते हैं तो वो भी इसका ही एक अंग होता है, तो आपने दोनों ऑप्शन यस करना है। उसके बाद डन का निशान दबाना है, और जैसे आप डन का निशान दबाएंगे, देखिए एक्टिविटी के बाद डन का निशान होता है, आपने ये डन वाला निशान दबाना है। ठीक हो गया, डन का निशान दबाइए, आपकी अटेंडेंस लग जाती है। अब देखिए, सहायिका का क्या दिक्कत है ना, सहायिका का यहाँ पर 21 दिन केंद्र खुलना चाहिए। यदि आपने गलती से 20 दिन की हाजिरी भी लगाई तो सहायिका का प्रोत्साहन राशि नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप लोग बात, यानी आपको 21 दिन का टारगेट पूरा करना है प्रति महीने, ये आप ध्यान रखिएगा, तब आपकी सहायिका की राशि, आपकी प्रोत्साहन राशि सहायिका की बनेगी। यदि एक दिन भी कम हुआ, यानी 20 दिन की हाजिरी लगी और बाकी दिन आपने छोड़ दिया, तो उनकी राशि 0 हो जाएगी। तो इससे उनको भी दिक्कत आएगी और आप लोगों को भी दिक्कत आ जाएगी। चलिए, दूसरा काम क्या करना है भाई, दूसरा काम हमने जाना मोर वाले बटन में। हमेशा करने ही काम मोर वाला बटन जैसे हम दबाएंगे, हमें इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। हमने जाना है आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति के लिए, यानी हम चेक लिस्ट रोज भरेंगे, और चेक लिस्ट को जैसे हम इस बटन को दबाएंगे, जैसे हम ये दबाएंगे तो हमको हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम करेंगे नई चेक लिस्ट जोड़िए, तो आपने नई चेक लिस्ट का ऑप्शन दबाना है। अब देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि कितने लोग आप केंद्र में आए थे और कितने दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र में साफ़ सफाई हुई, किस दिन आपने काम किया। भाई कैसे निकलेगा प्रोत्साहन राशि जब आप लोग इस काम को करेंगे नहीं। तो चलिए, हम नई चेक लिस्ट को जोड़ेंगे। हमने ये रोज़ करना है, तो नई चेक लिस्ट के ऑप्शन को इसको दबाएंगे। जैसे आप इसे दबाएंगे तो आपका इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पूछा हुआ है क्या आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र की सफाई हर रोज़ करते हैं, तो आपने हाँ का बटन दबाना है। रसोई घर आपका साफ़ रखा जाता है तो आपने हाँ का बटन दबाना है। टॉयलेट साफ़ रखा जाता है तो आपने हाँ का बटन दबाना है। जो आपका भंडारण यानी स्टोरेज है उसे साफ़ रखा जाता है, चूहे कीड़े मकोड़ों से बचाने का प्रयास किया जाता है, तो आपने हाँ का बटन दबाना है। राज्य के दिशा निर्देश के अनुसार जो सामान आपका है वो आपने सही ढंग से रखा है। जो भी सामान आपके मिले हैं आपके केंद्र में वो आपने सही ढंग से व्यवस्थित रखें, जो राज्य सरकार के नियम भी हो, तो आपने हाँ का बटन दबाना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है
राज्य के दिशा निर्देश के अनुसार THR का संग्रहण किया जाता है, यानी जो THR आपके पास आ रखा है उसे आपने सुरक्षित जगह में रखा हुआ है तो आपने हाँ का बटन दबाना है। इसी प्रकार पूछा हुआ है कि जो कीटनाशक जो सामान होते हैं, मतलब जो कीड़े मारने की दवाइयाँ होती, चूहे कीड़े मकोड़े मारने की दवाई होती है, यदि आपके पास है और यदि है तो उन पर लेबल लगा हुआ है क्या, और अच्छे ढंग से रखा है, कहीं बच्चे ना उसे उठा दें। यदि ऐसा है तो आपने हाँ का बटन दबाना है कि जी हाँ, हमने सही ढंग से रखा हुआ है। यदि नहीं है आपके केंद्र में तो आप नहीं का ऑप्शन दबा सकते हैं कि हमारे यहाँ उपस्थिति नहीं है तो फिर हमने रखा ही नहीं है। तो केरोसिन चारकोल अरस से मतलब ये क्या है, जो खाने पकाने के सामान होते हैं उसमें गैस भी आ गया, मिट्टी या तेल आ गया, जो भी चीज़ें हैं, यदि है तो आपने उसे सुरक्षित रखा है, बच्चों के हाथ में तो नहीं लगने वाला, तो आपने हाँ का बटन दबाना है। परिसर में पोर्टेबल पानी है, यानी पानी की बोतल भी यदि आपके पास है तो आपने हाँ का बटन दबाना है। और जारी रखे वाला बटन दबाना भी, आपने बहुत ऑप्शन बनने तो जारी रखे वाला बटन दबाना है। उसके बाद आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा कि जो खाना पकाने का आपका क्षेत्र है, जहाँ आप खाना पकाते हैं वो साफ़ होता है क्या, आपने हाँ का बटन दबाना है। जी हाँ, खाना चाहे बनता ना बनता हो लेकिन आपका केंद्र बिल्कुल साफ़ है, बर्तन साफ़ रखे जाते हैं तो हाँ का बटन दबाना है। इसी प्रकार आप सामान के बारे में पूछा है, जो आपके केंद्र में सामान है वो आपने हाँ करना है, जो नहीं है तो नहीं करना है। तेल है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। आयोडीन नमक है तो हाँ करना है, हाँ। मसाले करना है, यदि है तो हाँ करना है। ताज़ी सब्जी यदि है तो हाँ करना है, यदि नहीं है तो आप ना कर सकते हैं। दाल आपके पास है तो हाँ करना है, चीनी आपके पास है तो हाँ करना है। वित्तीय सफाई आप रखते हो तो यदि रखते हो तो हाँ करना है। कोई आपके केंद्र में आता है तो उसके साथ आप उचित व्यवहार करते हो तो यदि हाँ करते हो तो हाँ करना है। हाथ धोने की प्रथा का पालन किया जाता है तो हाँ करना है। साफ प्लेटों में खाना परोसा जाता है, यानी चाहे वो खाना मिले ना मिले, लेकिन यदि आपके पास सामान है, कटोरी या प्लेट हैं और यदि वो साफ़ है तो आपने हाँ का बटन दबाना है। भोजन को साफ प्लेट कटोरी में परोसा जाता है तो आपने हाँ का बटन दबाना है, क्योंकि आप अगर जब करके दिन आपके पास खाना बनाने का नियम आता भी तो आप उसे हाँ ही रखते होंगे, साफ़ सफाई रखते ही होंगे। दिन भर के काम के बाद क्या आपके सेंटर को साफ़ किया जाता है, यदि करते हैं तो हाँ का बटन दबाना है और जारी रखे वाला बटन फिर से दबा देना है। इसी प्रकार वो आपको पूछेगा कि आपके केंद्र में THR के बारे में पूछ रहा है कि जो THR आपको मिलता है क्या वो उसकी गुणवत्ता यानी उसकी जो क्वालिटी है वो क्या बिल्कुल केंद्र सरकार के जो नियम उसके अनुसार है क्या, तो आपने हाँ का बटन दबाना है। वितरण पर, यानी जो आप सामान उनको बांट रहे हो उसमें बाहर से पैकेजिंग लगी हुई है क्या, तो यदि लगी है तो आपने हाँ का बटन दबाना है। इसी प्रकार राज्य के दिशा निर्देश के अनुसार लेबलिंग लगी है क्या, तो आपने हाँ का बटन दबाना है। देखिए जो THR का सामान मिल रहा है, कई आपने देखा होगा अब आपको गेहूँ चावल मिलने लग गए हैं और वो एक बोरी के अंदर आ रहे हैं, तो वो भी पैकेजिंग ही है। आप उस पैकेजिंग को हाँ करके बटन दबा सकते हैं और जारी रखे वाला बटन दबा देना है, ठीक है ना। चलिए आगे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे स्टोर रजिस्टर के बारे में पूछा है कि आपने स्टोर रजिस्टर बना रखा है, तो आपने यदि बना रखा है तो हाँ करना है। इसी प्रकार पूछा हुआ है कि जो गर्म भोजन आपके पास दिया जाता है बच्चों को, क्या जो नियम है उसी के नियम के अनुसार आपको उनको देते हैं, यदि देते हैं तो आपने हाँ का बटन दबाना है। इसी प्रकार वो पूछ रहा है कि जो आपने THR खरीदा है, यह जो सामान आपका खरीदा है THR का, वो यदि आपने लोकल बाज़ार से खरीदा है तो आपने हाँ का बटन दबाना है, यदि नहीं तो नहीं का बटन दबाना है। यदि देखिए अब आपको THR आपको राज्य सरकार देने लगे तो आपने FCI वाला बटन चुन लेना, यानी हाँ हमें FCI से मिल रहा है तो आपने वो ऑप्शन हाँ कर देना है। प्रोसेसिंग यूनिट से मिल रहा है क्या, प्रोसेसिंग यूनिट सीधा कारखाना ही होता है जहाँ से सामान बनता है, तो यहाँ पे आप नहीं का बटन दबा देंगे, यानी आपने कुल मिला के FCI हाँ करना है यदि आपको राज्य सरकार दे रही है। नहीं, यदि राज्य सरकार नहीं दे रही है तो आप स्थानीय रूप में ले रहे हैं तो आप यहाँ पे हाँ का बटन दबाएंगे। इसी प्रकार आप आगे चले जाएंगे। वहाँ के पूछ रहा है कि क्या आपका जो AWC यानी आंगनबाड़ी सेंटर है उसमें जो साफ़ सफाई के सामान होते हैं, जिसमें साबुन आ गया, कोई भी साफ झाड़ू आ गया, कोई भी चीज़ है, यदि लिया है आपने तो उसका आपने स्टोर रजिस्टर में चढ़ाया है, तो यदि चढ़ाया है तो हाँ करना है। यदि इसी प्रकार वो पूछ रहा है कि जो चूहे मारने की कीड़े मारने की दवाई आपके पास ली है वो क्या आपने स्टोर रजिस्टर में चढ़ाई है, यदि चढ़ाई है तो हाँ करना है, यदि नहीं चढ़ाई है ही नहीं आपके पास तो आप नहीं का ऑप्शन दबा देंगे और सुरक्षित करो वाला बटन दबाएंगे। सुरक्षित करो बटन तब तक आपने ऊपर के ऑप्शन भरने जब तक आप इस सुरक्षित करो वाले बटन पर नहीं आ जाते हैं। इस प्रकार आपका ये चेक लिस्ट आपका भर जाएगी और चेक लिस्ट बनने से क्या होगा कि आपकी सहायिका का काम भी इसमें आपके साथ इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने सहायिका का भी यहाँ पे काम दिखा दिया है, यानी सहायिका का काम भी यहाँ पे हुआ है। तो ज़रूर अपनी चेक लिस्ट भरिए। कभी आपके यहाँ अधिकारी आ गया तो उसने आपकी चेक लिस्ट मान ली और उनको पता रहता है कि आप ऑनलाइन चेक लिस्ट भरते हो, तो यदि आपने नहीं भरा होगा, देखिए जितने दिन आप भरोगे उतने दिन की आपकी हाज़िरी होगी। यहाँ पे भी हाज़िरी दिखा देगा, यहाँ पे देखिए हाज़िरी दिखा देगा कि कितने महीने की हाज़िरी लगी है। तो ये ज़रूर अपनी चेक लिस्ट भी भरिए ताकि आप यहाँ पे भी आपकी हाज़िरी प्रतिदिन की लगी भी हो। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। हमें तीसरा काम क्या करना है भाई, रोज़ हम जाएंगे घर का दौरा में और घर का दौरा वाला इस ऑप्शन को दबाएंगे, यानी हमें होम विजिट भी रोज़ चेक करनी है। होम विजिट से चेक करेंगे, आपके पास इस प्रकार लाभार्थी के नाम आ रहे होंगे, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जो नीचे वाली डेट होती है, ड्यू डेट है ना, माना बात यहाँ ड्यू डेट में लिखा हुआ है 4 अप्रैल, तो आपको 4 अप्रैल से पहले इसकी होम विजिट कर देनी है। यदि यहाँ पे 5 अप्रैल लिखा है तो आपने 5 अप्रैल से पहले उनकी होम विजिट कर देनी है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मई
ड्यू डेट में, तो आपने 15 मई से पहले उनकी होम विजिट कर देनी है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 10 जून, तो आपने 10 जून से पहले वो कर दें। जुलाई लिखा है, जुलाई से पहले करना है, यानी ड्यू डेट से पहले जो डेट यहाँ पे लिखी है नीचे वाली, उस डेट से पहले आपको करना है। और जो ऊपर वाली डेट है उसके अगले दिन से आप उस काम को कर देंगे तो आपका काम नहीं छूटेगा। तो माना बात स्टार्ट डेट में लिखा हुआ है 4 जून, तो आप 5 जून को उनकी होम विजिट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? या 6 जून लिखा तो 6 जून, या 6 जुलाई लिखा तो 6 जुलाई के बाद आप उसकी होम विजिट चालू कर देंगे जो स्टार्ट डेट लिखी हुई है। कैसे करेंगे होम विजिट? उसके सामने ये वाला बटन दबाया रहता है, उस बटन को आपने दबाना है और जैसे आप उसे दबाएंगे वो आपको पूछेगा कि आपने इनकी होम विजिट कर दी है, तो आपने हाँ वाला बटन दबाना है और आपकी होम विजिट यहाँ पर हो जाएगी। इस प्रकार होम विजिट रोज़ की जाती है और ये आपने चेक करना है ताकि आपका ये डाटा भी 100% हो और आप अपनी प्रोत्साहन राशि को बिल्कुल आपके हाथों में आती रहे। चौथा काम आपने क्या करना है, रोज़ आपने बेनिफिशियरी वाला बटन दबाना है। बेनिफिशियरी यानी अपने लाभार्थियों के पास जाना है। लाभार्थी के पास जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश का बटन मिलता होगा, इस बटन को रोज़ दबाइए। ये क्या काम करता है, एक तो जिनकी उम्र पूरी हो जाती है उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, स्तनपान महिला को हटा देता है, गर्भवती महिला का ऑप्शन में भी बदलाव करता है, बच्चों को अपनी कैटेगरी बदल देता है और साथ ही आपकी होम विजिट में नाम भी देने लग जाता है। तो ज़रूर अपने इस रिफ्रेश के बटन को दबाएगा। ये रिफ्रेश का बटन आपके हर लाभार्थी के ऊपर होगा। यदि आप ये रोज़ प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपका ये रिकॉर्ड अच्छा होता चला जाएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल के माध्यम से रोज़ 8 बजे आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपने रिकॉर्ड को 100% बना सकें। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको एक काले गोले के अंदर ऐसा बना हुआ है, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सेम काले गोले का ऐसा बना होना चाहिए, तब आप इस बटन को दबा दीजिएगा। यदि काले में नहीं है लेकिन लाल रंग का बटन आपको सब्सक्राइब का ऐसा दिखाई दे रहा है, आप इस बटन को दबा दीजिएगा। ये दोनों बटन आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे होंगे, या काले में होगा या फिर लाल में होगा, तो आप इस बटन को दबा दीजिएगा। यदि ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप चंबा AWW जो ये नीचे दिखा हुआ आ रहा है, आप इस चंबा AWW को केवल दबाइएगा, केवल इस नाम को दबाएगा, चंबा AWW को जो नीचे बना हुआ है आपका। जैसा आप उसे दबाएंगे तो यहाँ पर देख लेना आपने जो सब्सक्राइब का बटन है उसके लास्ट में डी है कि नहीं है। देखिए ऐसा डी होना चाहिए, या बड़ा डी या छोटा डी होगा। यदि डी है लास्ट में तो आपका चैनल सब्सक्राइब है, यदि नहीं है डी तो आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं है। आपने वो दबा देना है और देखिए यहाँ पे डी आ गया है, या ये छोटा डी होगा या बड़ा डी होगा। तो इस प्रकार आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका कोई भी पैसा नहीं पड़ता, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा और अपने रिकॉर्ड को 100% कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से रोज़ आपको ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। जब भी पोषण टैग का कोई नया रिकॉर्ड आता है या अपडेट आता है, सबसे पहले वीडियो मिलती है और आपके रिकॉर्ड को 100% यहाँ पे बनाया जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।